Hi guys, welcome back to my channel Biology Classes and today I am back with a new video. So हम कल का ही लेक्चर आज कंटिन्यूएशन में रखेंगे क्योंकि कल बहुत सारे टॉपिक्स क्लियर नहीं हुए थे. So we will cover the body fluid and circulation further topics. So next I am going to cover about the blood groups. So blood group क्या होता है? Blood groups, two such groupings, the ABO and RH negative, are widely used all over the world. हमारे मतलब अभी पूरे वर्ल्ड में दो टाइप की ग्रुपिंग यूज होती है. एक है ABO और एक है RH निगेटिव. ABO grouping. So first we will discuss about the ABO grouping. So ABO grouping is based on the presence or absence of two surface antigen on the RBC, namely A and B. सो एबीओ ग्रुपिंग कैसे होती है? तो एबीओ ग्रुपिंग होती है उस बेसिस पे कि जो हमारा आरबीसी है उस पे दो टाइप के एंटीजन प्रेजेंट होते हैं, एक है ए और एक है बी. इसी के बेसिस पे एबीओ ग्रुपिंग होती है. द प्लाज्मा ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल्स कंटेन टू नेचुरल एंटीबॉडीज प्रोटीन्स प्रोड्यूस इन द रिस्पॉन्स टू द एंटीजन. सो द प्लाज्मा, किसी भी इंडिविजुअल का जो प्लाज्मा होता है, डिफरेंट इंडिविजुअल्स में जो भी प्लाज्मा होते हैं तो उनमें दो तरीके की नेचुरली एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती हैं. ठीक है, जो कि एक टाइप का प्रोटीन है. एंटीबॉडीज अ टाइप ऑफ प्रोटीन विच इज प्रोड्यूस्ड इन रिस्पॉन्स टू एंटीजन और एनी इन्फेक्शन. तो दो टाइप की एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती हैं. द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एंटीजन एंड एंटीबॉडीज इन द 4 ग्रुप्स ऑफ ब्लड. सो ब्लड में 4 ग्रुप्स में एंटीजन और एंटीबॉडी को डिवाइड किया गया है. क्या है वो? ए, बी, ए बी और ओ. So on the basis of the presence and absence of antigen और antibodies हमें 4 ग्रुप मिले हैं, A B और O. So here is a diagram about this. So ये है RBC. RBC पे प्रेजेंट है क्या? एंटीजन A. So एंटीजन A इज प्रेजेंट है तो जिसका मतलब ये है कि ये ब्लड ग्रुप A है. B प्रेजेंट है तो B है. A भी प्रेजेंट है तो क्या है? A B है. एंड there is not any presence of antigen, so it is O blood group. Okay, so here यहाँ हम देखेंगे कि जो ब्लड ग्रुप डिवाइडेड है, अगर ए एंटीजन प्रेजेंट है तो ए ब्लड ग्रुप है, बी प्रेजेंट है तो बी ब्लड ग्रुप है, ए बी दोनों प्रेजेंट है तो ए बी ब्लड ग्रुप है, और कोई एंटीजन नहीं प्रेजेंट है तो ओ ब्लड ग्रुप है. ओके, सो एंटागोनिस्ट की तरह वर्क करता है. अगर आरबीसी पे एंटीजन ए प्रेजेंट है तो वो बी एंटीबॉडी हमारे बॉडी में प्रेजेंट होगा और वो बी ब्लड ग्रुप वाले इंडिविजुअल से ब्लड वो नहीं ले सकेगा जिसकी बॉडी में ए एंटीजन आरबीसी प्रेजेंट होगा. ओके, और बी ब्लड ग्रुप जो होगा वो एंटी ए होता है. ठीक है, सो ए बी जो होता है नील. ए बी जो होता है किसी देयर इज नॉट एनी प्रेजेंस ऑफ एंटीबॉडी इन द ब्लड ग्रुप ऑफ ए बी एंटीजन. अगर किसी इंडिविजुअल में ए बी एंटीजन दोनों प्रेजेंट है तो उनकी बॉडी में कोई एंटीबॉडी नहीं प्रेजेंट होगी. सो दे कैन टेक द ब्लड फ्रॉम एनी वन एंड द 4 ब्लड ग्रुप्स. ओके, सो इफ देयर इज presence there is not any not presence of any antigen in the RBC, so there will be presence of A and B both the antibodies. so ये किसी से भी ब्लड नहीं ले सकते. बट जो O ब्लड ग्रुप होता है, this is also known as the universal donor. so you have to write it down because it is important. O grouping individuals are called as the universal donor, and AB can take the blood from any of the 4. So they are universal recipient. Okay, next we will cover the RH grouping. RH grouping क्या होता है? RH antigen, RH negative antigen is similar to one present in the rhesus monkey. So RH antigen एक ऐसा एंटीजन होता है जो कि हमारे rhesus monkey में भी प्रेजेंट होता है. rhesus monkey में RH एंटीजन प्रेजेंट होता है एंड इज ऑल्सो ऑब्जर्व ऑन द सर्फेस ऑफ द आरबीसी ऑफ मेजॉरिटी ऑफ 80% ऑफ द ह्यूमन्स. सो 80% ऑफ द ह्यूमन्स में ये एंटीजन पाया गया है जो कि rhesus monkey में पाया गया है. सच इंडिविजुअल्स आर कॉल्ड एज द RH पॉजिटिव. तो जिनमें ये पाया गया 80% ऑफ द इंडिविजुअल्स को हम क्या कहते हैं? RH पॉजिटिव, जिनमें ये पाया गया है. दोज in which this antigen is not present are called as the RH negative. और जिसमें ये प्रेजेंट नहीं होते हैं उनको हम लोग कहते हैं RH negative. So an RH negative person if exposed to the RH positive blood, अगर RH negative person और RH positive person का जो ब्लड एक दूसरे से अगर एक्सपोज हो जाए तो एक
स्पेसिफिक एंटीबॉडीज बनते हैं अगेंस्ट द RH एंटीजन। सो RH एंटीजन के अगेंस्ट एक स्पेसिफिक एंटीबॉडीज बनने लगती हैं। सो हियर जो ये डायग्राम है इसका एक्सप्लेनेशन, इस डायग्राम का एक्सप्लेनेशन यहाँ पे है। सो आई विल एक्सप्लेन इट। क्या है? स्पेशल केयर ऑफ RH इनकम्पेटिबिलिटी मिसमैचिंग ऑब्जर्व बिटवीन द RH नेगेटिव ब्लड ऑफ अ प्रेग्नेंट मदर विद द RH पॉजिटिव ब्लड ऑफ द फीटस। सो इसमें क्या है, इस ये लाइन का मतलब ये है कि देयर विल बी अ इनकम्पेटिबिलिटी इफ अगर मदर जो है वो RH निगेटिव है, मदर जो है RH निगेटिव, उसमें RH एंटीजन नहीं प्रेजेंट है उनकी बॉडी में, प्रेग्नेंट मदर में, एंड जो बच्चा है वो RH पॉजिटिव है। सो देयर विल बी अ RH इनकम्पेटिबिलिटी। ओके, देयर विल बी द इनकम्पेटिबिलिटी बिटवीन बोथ द ब्लड ग्रुप्स, एंड देन क्या होगा, RH एंटीजन ऑफ द फीटस डू नॉट गेट एक्सपोज्ड टू द RH नेगेटिव ब्लड ऑफ द मदर इन द फर्स्ट प्रेगनेंसी। तो पहले सो देयर विल बी not any mixing of RH negative blood of the mother and RH positive blood of the fetus. So there is a separation of placenta. So there will be not any mixing. But during the delivery of the first child, there is a possibility. Listen carefully. There is a possibility of exposure of the maternal blood to the small amount of the RH positive blood. So क्या हो सकता है इसमें कि प्रेगनेंसी के टाइम पे देयर विल बी अ बैरियर ऑफ प्लेसेंटा, बट ड्यूरिंग द डिलीवरी टाइम क्या हो सकता है कि देयर विल बी देयर मे बी अ चांसेस ऑफ एक्सपोजर ऑफ द मैटरनल ब्लड टू द फीटस ब्लड। सो क्या होगा कि एंटीबॉडीज फॉर्मेशन होना शुरू हो जाएंगी मदर में। मदर स्टार्ट्स प्रिपेयरिंग एंटीबॉडीज अगेंस्ट द RH एंटीजन इन हर ब्लड। सो पहले प्रेगनेंसी में थोड़ा बहुत एक्सपोजर हुआ तो मदर की जो बॉडी ने RH एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर दिया अपनी बॉडी में, ठीक है। सो पहले प्रेगनेंसी के टाइम पे ये हो गया, डिलीवरी के टाइम पे। देन इन द सेकंड प्रेगनेंसी क्या होगी, RH एंटीबॉडीज फ्रॉम द मदर RH नेगेटिव कैन लीक इनटू द ब्लड ऑफ द फीटस। सो देयर सेकंड प्रेगनेंसी में क्या होगी कि RH नेगेटिव जो ब्लड है वो मदर का वो लीक कर सकता है फीटस में जो कि RH पॉजिटिव है, और फीटस के RBC को डिस्ट्रॉय कर देगा। डिस्ट्रॉय कैसे करेगा, डिस्ट्रॉय इस तरीके से करेगा क्योंकि एंटीबॉडीज बन गए हैं और वो क्या करेंगे, RH पॉजिटिव ब्लड को वो क्या मानेंगे, एंटीजन मानेंगे। सो वो एंटीबॉडीज फाइट करेंगे और फाइट करके फीटस की RBC को डिस्ट्रॉय करेंगे। दिस कुड बी फैटल फॉर द फीटस एंड कॉज द सीवियर एनीमिया। और ये क्या होगा कि फीटस के लिए फैटल हो सकता है और फीटस में सीवियर एनीमिया और जॉन्डिस का कंडीशन कॉज कर सकता है। इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस, यू हैव टू राइट इट डाउन, दिस इज इंपॉर्टेंट। ये इस कंडीशन को हम लोग बोलेंगे एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस। दिस कैन बी अवॉइडेड बाय गिविंग RH एंटीबॉडीज टू द मदर। सो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको कैसे अवॉइड कर सकते हैं, अगर हम मदर में anti-RH एंटीबॉडीज, अगर मदर में anti-RH एंटीबॉडीज हम लोग इंट्रोड्यूस कर दें तो हम इस कंडीशन को एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस को अवॉइड कर सकते हैं। सो वो कैसे करेंगे, देयर इज इमीडिएटली आफ्टर द डिलीवरी ऑफ द फर्स्ट बेबी हम ये कर सकते हैं कि anti-RH एंटीबॉडीज को हम लोग इंट्रोड्यूस करा दें मदर में। तो प्रिवेंशन कैसे होगा, प्रिवेंशन विथ रोगम से हम प्रिवेंशन करते हैं। मदर इज ट्रीटेड विद द anti-RH एंटीबॉडी रोगम ड्यूरिंग द फर्स्ट प्रेगनेंसी आफ्टर द, मतलब तुरंत अगर डिलीवरी हुई है उसके बाद तुरंत ही हम रोगम ट्रीटमेंट देंगे और anti-RH एंटीबॉडीज मदर में इंट्रोड्यूस करा देंगे कि वो सेकंड प्रेगनेंसी फर्टाइल ना हो और एरिथ्रोब्लास्टोसिस का प्रिवेंशन हो जाए। सो ये कंप्लीट हो गया। सो नेक्स्ट टॉपिक इज कोगुलेशन ऑफ द ब्लड कोगुलेट कैसे होता है, तो ये कैस्केड सिस्टम की तरह वर्क करता है। एक सिस्टम दूसरे जो स्टेप है वो दूसरे स्टेप पे डिपेंड होता है। सो अगर एक स्टेप नहीं होगा तो दूसरा स्टेप भी नहीं होगा और फर्दर क्लॉटिंग मैकेनिज्म नहीं होगी प्रोसीड। सो every steps is very very important, so listen carefully. This complex is formed by the series of linked enzyme reactions known as the cascade process. So इनको हम cascade process कहते हैं। इसमें क्या होता है, सीरीज होती है, there is a series
सीरीज ऑफ लिंक्ड इंजाइम रिएक्शंस, इंजाइम में रिएक्शंस होती हैं, उसमें सीरीज होती हैं और बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं इन द प्लाज्मा इन एन इनएक्टिव स्टेट। इनएक्टिव स्टेट में बहुत सारे फैक्टर्स प्रेजेंट होते हैं प्लाज्मा में जो कि हेल्प करते हैं इन द प्रोसेस ऑफ क्लॉटिंग। ठीक है, एन इंजरी और अ ट्रॉमा स्टिमुलेट्स द प्लेटलेट्स इन द ब्लड टू रिलीज सर्टेन फैक्टर्स और विच एक्टिवेट द मैकेनिज्म ऑफ कोagulation। तो इनएक्टिव फॉर्म में वो प्रेजेंट होंगे फैक्टर्स। तो क्या होता है, अगर कोई इंजरी हो गई या फिर कोई ट्रॉमा हो गया, ठीक है, कोई इंजरी या कोई ट्रॉमा हो गया, तो उसकी वजह से वो सिस्टम जो होंगे वो एक्टिवेट होंगे और एक्टिवेट होकर वो एक्टिव फॉर्म में आएंगे और मैकेनिज्म ऑफ कोagulation स्टार्ट करेंगे। ठीक है, कैल्शियम आयन जो होता है, कैल्शियम आयन प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द क्लॉटिंग। दिस इज इंपॉर्टेंट। कैल्शियम जो होता है, कैल्शियम इज अ वेरी इंपॉर्टेंट आयन विच हेल्प इन द क्लॉटिंग प्रोसेस। सो यहाँ हम फिगर के बेसिस पे बताया कि देयर इज इंजरी। ठीक है, इंजरी हुई, इंजरी के बाद से क्या हुआ, रिलीज हुआ प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स रिलीज, प्लेटलेट्स ने क्या रिलीज किया, थ्रोम्बोप्लास्टिन। इंजरी के बाद से टिश्यू ने भी रिलीज किया थ्रोम्बोप्लास्टिन। सो टिश्यू एंड प्लेटलेट्स बोथ रिलीज थ्रोम्बोप्लास्टिन। सो थ्रोम्बोप्लास्टिन पे एक्ट किया कैल्शियम ने। कैल्शियम इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, आई हैव टोल्ड यू अर्लियर, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर दिस प्रोसेस। सो कैल्शियम क्या करता है कि वो थ्रोम्बोप्लास्टिन को किस में कन्वर्ट करता है, प्रोथ्रोम्बिनेज या फिर थ्रोम्बोकाइनेज। इसको क्या बोलते हैं, प्रोथ्रोम्बिनेज या फिर थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स। एंजाइम का फॉर्मेशन ये कर देता है थ्रोम्बोप्लास्टिन से प्रोथ्रोम्बिनेज। सो प्रोथ्रोम्बिनेज क्या होता है, वो हिपैरिन का इनएक्टिवेशन करता है। ओके, हिपैरिन का इनएक्टिवेशन करता है और हिपैरिन क्या करता है, हिपैरिन कन्वर्ट करता है प्रोथ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन जो होता है वो थ्रोम्बिन बनता है थ्रोम्बोकाइनेज की हेल्प से। सो थ्रोम्बोकाइनेज क्या क्या करता है, इनएक्टिवेशन करता है हिपैरिन का और क्या करता है, प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करता है। प्रोथ्रोम्बिन इज एन इनएक्टिव फॉर्म विच गेट्स कन्वर्टेड इनटू थ्रोम्बिन। ओके ओके, थ्रोम्बिनेज, थ्रोम्बोकाइनेज सेम। तो थ्रोम्बोकाइनेज एक एंजाइम, एक ऐसा एंजाइम है जो कि प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करता है विच इज अ एक्टिव स्टेट। सो एक्टिव स्टेट है तो थ्रोम्बिन किस पे एक्ट कर रहा है, फिर फिब्रिनोजन, फिब्रिनोजन पे एक्ट कर रहा है। ठीक है, फिब्रिनोजन पे एक्ट करके, फिब्रिनोजन इज एन इनएक्टिव फॉर्म, इनएक्टिव फॉर्म है ये भी, और ये कन्वर्ट हो रहा है किसमें, फिब्रिन में। फिब्रिन में कन्वर्ट हो रहा है जो कि इनसोल्यूबल फाइबर्स है और इसकी वजह से अगर वो एयर की कांटेक्ट, ऑक्सीजन की कांटेक्ट में आ रहा है तो हार्ड क्लॉट का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, दिस इज डन। सो यहाँ क्या एक्सप्लेन किया कि प्रोथ्रोम्बिन जो है, प्रोथ्रोम्बिन ये लीवर में प्रोड्यूस होता है फ्रॉम द विटामिन के गट बैक्टीरिया। बैक्टीरिया जो हमारा गट में बैक्टीरिया होते हैं उससे प्रोड्यूस होता है। ठीक है, सो ये कंप्लीट हो गया प्रोसेस। अगर इफ़ देयर इज़ एनी क्वेरी अबाउट दिस यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। सो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इट इज़ अ सीक्वेंस ऑफ रिस्पॉन्स दैट स्टॉप्स ब्लीडिंग। तो ये क्या होता है कि एक सीक्वेंस है, मैंने पहले आपको बताया था कि एक ये सीक्वेंस है, एक स्टेप्स है जो कि स्टॉप करता है ब्लीडिंग को। इसको हम लोग कैस्केड सिस्टम कहते हैं। व्हेन ईच प्रोडक्ट एक्ट एज अ कैटलिस्ट फॉर द नेक्स्ट। एक प्रोडक्ट, जैसे मैंने पहले आपको एक्सप्लेन किया था कि एक प्रोडक्ट जैसे मान लो प्रोथ्रोम्बिन है, ठीक है, थ्रोम्बोकाइनेज किसकी तरह वर्क कर रहा है, कैटलिस्ट की तरह, जो कि रिएक्शन को स्लो डाउन करेगा या फिर इंक्रीज करेगा उसका रेट। तो रेट के स्लो, इसको कैटलिस्ट बोलते हैं। तो कैटलिस्ट की तरह एक फैक्टर दूसरे फैक्टर को कैटलिस्ट की तरह वर्क कर रहा है फॉर द प्रोसेस ऑफ कोagulation। ठीक है, इन दिस रिएक्शन 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स आर इन्वॉल्व। तो इसमें 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं और इसको आपको याद कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सो कैल्शियम आयन प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन क्लॉटिंग, आई हैव टोल्ड यू अर्लियर। ओके, सो ये कंप्लीट हो गया ब्लड क्लॉटिंग। सो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे टिश्यू फ्लूइड। टिश्यू फ्लूइड क्या होता है, इट हैज सम सेम मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन एज डेट इन द प्लाज्मा। इसमें भी प्लाज्मा, लिम्फ को हम लोग टिश्यू फ्लूइड बोलते हैं, सबसे पहली बात तो ये। और ये मिनरल, इसमें भी उतनी मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन होती है जितने की प्लाज्मा होती है। सो एक्सचेंज द न्यूट्रिएंट्स, गैसेस एटसेट्रा बिटवीन द ब्लड एंड द सेल्स अकर थ्रू दिस फ्लूइड। तो ये फ्लूइड क्या करता है, ये फ्लूइड हेल्प करता है कि न्यूट्रिएंट्स, गैसेस और बाकी सारी जो चीज़ें हैं वो एक्सचेंज हो, कैसे, बिटवीन द ब्लड
एंड द सेल्स। तो ये एक मीडियम की तरह वर्क करता है, ठीक है। नेटवर्क ऑफ वेसल्स एंड लिम्फेटिक सिस्टम कलेक्ट दिस फ्लूइड एंड ड्रेन्स इट बैक टू द मेजर वेन्स। तो बहुत सारे छोटे छोटे वेसल्स हैं और बहुत सारे लिम्फेटिक जिनको लिम्फेटिक सिस्टम कहते हैं, जो कि कलेक्ट करते हैं फ्लूइड को और ड्रेन करते हैं मेजर वेन्स में, ठीक है। इट इज कलरलेस फ्लूइड containing the specialized lymphocytes which are responsible for the immune response of the body. So lymphocytes तो पहले मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि ये क्या होते हैं कि इट इज़ अ टाइप ऑफ सेल विच हेल्प इन द इम्यून रिस्पॉन्स। तो वो कहाँ बनते हैं, कहाँ रहते हैं ये रहते हैं लिम्फ में, ओके। लिम्फोसाइट्स कहाँ रहते हैं, लिम्फ में रहते हैं। और लिम्फ क्या है, कलरलेस फ्लूइड है। फैट्स आर ऑब्जर्व थ्रू द लिम्फ इन द लैक्टिल्स प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइनल विलाई। और फैट भी इसमें प्रेजेंट होता है जो कि ऑब्जर्व होता है थ्रू द लिम्फ इन द लैक्टिल्स विच इज प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइनल विलाई, ठीक है। ये डायग्राम के थ्रू है, सेल्स हो गए और उसके बाद ब्लड कैपिलरी के थ्रू यहाँ पे लिम्फ कैपिलरी है और लैक्टिल्स यहाँ से ऑब्जर्व होकर ब्लड में चला जाता है, ठीक है। तो लिम्फ इज इक्वल्स टू ब्लड माइनस आरबीसी प्लस प्लेटलेट्स प्लस मैक्रोप्रोटीन। सो मैक्रोप्रोटीन भी प्रेजेंट होता है। तो डिफरेंस, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ब्लड एंड लिम्फ। तो क्या डिफरेंस है, तो ब्लड इज अ कलर रेड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आरबीसी। तो ब्लड का कलर रेड क्यों होता है, क्योंकि उसमें आरबीसी की प्रेजेंस होती है। और लिम्फ में आरबीसी की प्रेजेंस नहीं होती, एब्सेंस होता है आरबीसी, इसीलिए वो कलरलेस होता है। प्लेटलेट्स प्रेजेंट होते हैं ब्लड में और लिम्फ में एब्सेंट होते हैं। डब्ल्यूबीसी जो होती है ब्लड में वो डिक्रीज होती है और लिम्फ में इंक्रीज होती है। लिम्फोसाइट्स इज अ टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसी विच इज प्रेजेंट इन द लिम्फ। सो प्रोटीन जो होती है ब्लड में 7% होता है और 4% प्रोटीन जो कि मैक्रो प्रोटीन इज एब्सेंट। सो लिम्फ में 4% होता है प्रोटीन। नेक्स्ट, सो वी आर डन, ओके। हमने कवर कर लिया है पूरा बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। एंड अगर आपको फर्दर कोई डाउट हो सो प्लीज़ लेट मी नो in the comment section. Please do like, share and subscribe to my channel.